आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ पे होगा वाला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए में क्या है? श्रृंगार, ऑप्शन बी में है श्रृंगार, ऑप्शन सी में क्या है? श्रृंगार, ऑप्शन डी में है श्रृंगार। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे लिखा जाता है श्रृंगार? इस प्रकार से। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, कौन सा होगा शुद्ध वर्तनी में? ऑप्शन नंबर ए में है उज्जवल, ऑप्शन नंबर बी में है उज्जवल, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? उज्जवल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? उज्जवल। कौन सा होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जवल। किस प्रकार से लिखा जाता है? उ अद जा वा और ला। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द कौन? पर्यायवाची क्या है? मुझे एक शब्द दे रखा है, इसका क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? विलोमवाची कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, प्रतिविलोमवाची कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है समानभास कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी समानार्थी कहते हैं। तो विलोम शब्द क्या, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? समानार्थी अर्थ कहते हैं। समान, एक शब्द के समान अर्थ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्राची। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, क्या पूछ रहा है? प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है प्राचीन, ऑप्शन बी में क्या है? प्राकृत, ऑप्शन सी में है पूर्व, ऑप्शन डी में क्या है? प्रज्ञा। बताइए प्राची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए प्राची का अर्थ होता है पूर्व। क्या होता है? पूर्व। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। क्या होता है? पुराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से तरंग शब्द का पर्यायवाची है, क्या पूछ रहा है? तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए में है पुष्कर, तरंग का पर्यायवाची पुष्कर होता है। ऑप्शन बी में है कुल, कुल होता है। ऑप्शन सी में क्या है? जलधि होता है, और ऑप्शन डी क्या है? उर्मी। तो बताइए तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चलिए जानते हैं। देखिए कुल, कुल नहीं होगा, क्योंकि कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। क्या होता है? किनारा। और जल्दी, जल्दी नहीं होगा। जल्दी का अर्थ क्या होता है? जल्दी का अर्थ होता है पुष्कर। पहले जानते हैं पुष्कर का क्या होता है। पुष्कर का होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उर्मी। क्या होता है? तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? उर्मी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सहचार्य। सहचार्य का विलोम शब्द है। सहचार्य का क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द। ऑप्शन ए में क्या है? वैमनस्य, ऑप्शन बी में है असहयोग, ऑप्शन सी में है विनियोग, और ऑप्शन डी में क्या है? अलगाव। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी, अलगाव। सहचार्य का राइट आंसर क्या होगा? विलोम शब्द होगा अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विराट। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? विराट, विराट का अर्थ क्या होता है? बड़ा। क्या अर्थ होता है विराट का? बड़ा। तो इसका विलोम क्या होगा? बृहद होगा, बृहत होगा, या छोटापन, या फिर शूद्र। क्या होगा विराट का? बृहद का अर्थ हो गया होता है, बृहद का अर्थ होता है बड़ा। बृहद का भी अर्थ क्या होता है? बड़ा। इसमें क्या पूछा है? विलोम पूछा है, मतलब उल्टा। तो बड़ा का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटापन नहीं होगा, क्योंकि छोटापन का विलोम क्या हो जाएगा? बड़ापन। क्या होगा? बड़ापन। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शूद्र। यहाँ पे होगा क्षुद्र होगा। क्या होगा? क्षुद्र। किसका? विराट का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्षुद्र। क्या कहेंगे इसको? क्षुद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? किसका? अमर शब्द का क्या बताना है? विलोम शब्द, उल्टा बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? मृतक है,
ऑप्शन बी में है मृत्यु, ऑप्शन सी में क्या है मरण, और ऑप्शन डी क्या है नृत्य। तो क्या होगा, मृतक नहीं होगा, क्योंकि मृतक किसका होता है, जीवित का। किसका होता है, जीवित का। मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु किसका होता है, जन्म। जन्म का क्या होता है, विलोम, मृत्यु। और मरण का क्या होता है, मरण का होता है जीवन। क्या होता है, जीवन। तो ये तीन हमारे क्या है, रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु का विलोम क्या होता है, अमर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कनक। कनक का निम्न में से कौन सा अनिकार्थी शब्द नहीं है। क्या पूछ रहा है, पूरा रीड करना है, नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए में क्या है, सोना। सोना कनक का अनिकार्थी नहीं है, या धतूरा नहीं है। ऑप्शन सी में है पलाश, ऑप्शन डी क्या है, पर्व। देखिए कनक को हम क्या कहते हैं, सोना भी कहते हैं, नहीं पूछा है ना, धतूरा भी कहते हैं और पलाश भी कहते हैं। तो नहीं, क्या हम नहीं कहते हैं, पर्व को नहीं कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कनक का निम्न में से कौन सा अनिकार्थी शब्द नहीं है, पर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, लंगोटी में फाग खेलना का भावार्थ है। क्या है, ये हमें एक मुहावरा दिया है, इसका हमें अर्थ जानना है। क्या है, ऑप्शन ए में है हमारा ब्रह्मचारी होना, ऑप्शन बी में है दरिद्रता में आनंद मनाना, ऑप्शन सी में है पहलवानी करना, और ऑप्शन डी में क्या है, व्यायाम करना। देखिए लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद मनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे भोला, भोला के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, फिर भी वह खुश है, खुशी मना रहा है। किसी के पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, फिर भी वो क्या है, खुश है, आनंद मना रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, कनिष्ठिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए पहले बताते हैं आपको। अनामी कहते हैं, अनामिका कहते हैं, या अनामिका कहते हैं, या फिर अनामिका कहते हैं। देखिए हमारी क्या होती है, 5 फिंगर होती हैं, 2 3 5 होती है ना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, अंगूठा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूठा। और क्या पूछा है, कनिष्ठिका और मध्यमा। मध्यमा हमेशा पता है हमें, मध्यमा हम किसको कहते हैं, बीच की उंगली को कहते हैं। मध्यमा किसको कहते हैं, बीच की उंगली को कहते हैं। और क्या पूछिए, कनिष्ठिका। कनिष्ठिका उंगली कौन सी होती है हमारी, ये छोटी वाली कनिष्ठिका। क्या कहते हैं, कनिष्ठिका उंगली। तो कनिष्ठ, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं हम, अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अनामिका। इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर डी। तो किसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट उंगली बची है, इसको हम क्या कहते हैं, तर्जनी। क्या कहते हैं, तर्जनी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसको हम क्या कहेंगे, एक शब्द में, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमती बोलते हैं, या अमूल्य कहते हैं, या बहुमूल्य कहते हैं, या कोई नहीं। क्या कहते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो, नहीं होगा, ना हो सके, ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे अमूल्य। क्या कहेंगे, अमूल्य। कीमत, कीमत का अर्थ क्या होता है, दाम, या इंग्लिश में बोले तो प्राइस। नेक्स्ट क्या है, बहुमूल्य। बहुमूल्य क्या होता है, जो कीमती हो, जो कीमती होता है हम उसको क्या कहते हैं, बहुमूल्य कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा अमूल्य, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकल शब्द का तद्भव रूप है? क्या पूछ रहा है? एकल शब्द का तद्भव रूप। ऑप्शन में क्या है? अकाल, अकाल होता है, अकिल होता है, या अकेला, या इनमें से कोई नहीं। अकल शब्द का, एकल शब्द का राइट आंसर क्या होता है? अकेला। क्या होता है? अकेला। एकल का तद्भव रूप क्या होता है? अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। समरूपी शब्द अनिल, अनल और अनिल के सही अर्थ का भेद कौन सा है? क्या पूछ रहा है? अनल और अनिल दो शब्द हैं, इसका सही भेद क्या होगा? ऑप्शन ए में है पानी आग, ऑप्शन बी में है वायु समुद्र, ऑप्शन सी में है वायु आग, और ऑप्शन डी में क्या है? आग वायु। तो हमें क्या जानना है? अनल, अनल को हम क्या बोलते हैं? अनल को आग कहा जाता है। क्या? आग। और अनिल को क्या कहते हैं? अनिल को हम वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु। कौन से ऑप्शन है? आग और वायु। पहले आग होनी चाहिए, बाद में वायु। तो इसका राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनल का आग और अनिल का वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा शब्द विशेषण है? क्या पूछ रहा है? विशेषण। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पहला गुणवाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक और सार्वनामिक। कौन सा शब्द विशेषण है? हमारा, जीवन, पतला या लिखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पतला। पतला में कौन सा विशेषण है? पतला में है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण किसमें है? पतला। गुणवाचक में क्या होता है? गुणवाचक में होता है जिसमें किसी की गुण दशा, जैसे कि अच्छा, गुण बताया जाए, अच्छा बुरा, जैसे कि मीठा, मीठा खट्टा, मीठा खट्टा, इस पर गुण बताए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो इसका विशेषण का क्या है? पतला। पतला क्या दशा बताई जा रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है गद्यांश। गद्यांश पढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करते हैं? हम गद्यांश को रीड करते हैं। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डॉट 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 विशेषता है उसका डॉट 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 होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डॉट 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 जानने का करता है। चाय की डॉट 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 के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डॉट 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 का सहारा लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान क्वेश्चन नंबर 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा? ऑप्शन में क्या है? आराम, नींद, व्यक्ति, स्वाभाविक। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डॉट 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 विशेषता है। तो मनुष्य की क्या विशेषता होती है? आराम होती है। मनुष्य की नींद विशेषता होती है। मनुष्य की व्यक्ति विशेषता होती है, या स्वभावगत विशेषता होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य की क्या होती है विशेषता? स्वभावगत। क्या होती है? स्वभावगत। स्वभाव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वभावगत क्या होती है? मनुष्य की विशेषता होती है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उसका डॉट 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 होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है। क्या उठता है? उसका डॉट डॉट डॉट, उसका संकेत होना, उसका संपादक होना, उसका बिक्री होना, या उसका जिज्ञासु होना। क्या होगा? उसका जिज्ञासु होना। यहाँ पे क्या आएगा? उसका जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है?
जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। उसका जिज्ञासु होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है डॉट 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 करता है। आसपास के अनुभव करता है या प्रयास करता है, प्रतीक्षा करता है या डी खबर करता है। क्या करता है? जब व्यक्ति मॉर्निंग में सुबह में उठता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो क्या करता होगा? प्रयास करता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या करेगा यहाँ पे? प्रयास। आसपास के क्या करता है? प्रयास करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चाय की डॉट 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 के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह, यहाँ पे होगा चाय की बर्तन के साथ, चाय की टुकड़ों के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ या चाय के कपड़ों के साथ। क्या होगा? चाय की क्या होगा? चुस्कियों के साथ। यहाँ पे क्या होगा? चाय की चुस्कियों, क्योंकि जब बंदा सुबह में उठता है तो वो क्या करेगा? चाय पिएगा। चाय के बाद उसकी चुस्कियों के साथ क्या करेगा? आसपास के वातावरण की वो जानना चाहेगा। किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चुस्कियों। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, जानने के लिए, यहां से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह डॉट 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 का सहारा लेता है। चाय की चुस्कियों के साथ किसका सहारा लेता है? खेलों का सहारा लेता है या गानों का सहारा लेता है या समाचार पत्र का सहारा लेता है या फिल्मों का सहारा लेता है? किसका सहारा लेता है वह? समाचार पत्र का। राइट आंसर क्या होगा? समाचार पत्र। इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वह सुबह उठने के बाद देश विदेश की खबरों को जानने के लिए समाचार पत्र का सहारा लेता है। चलिए आज का पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।